Good evening, students. कैसे हैं आप लोग? I hope all of you are staying at home and all of you are fine. So my name is Vikas Kapoor and आज हम लोग मैथमेटिक्स में क्लास 11th में सेट से स्टार्ट करेंगे. तो फर्स्ट चैप्टर है मैथमेटिक्स में. तो आइए थोड़ा सा ब्रीफिंग करते हैं चैप्टर की. सेट्स. तो सेट्स को कैसे हम डिफाइन करते हैं? सेट, it is a collection of well-defined collection of objects. This is well-defined collection of objects or elements. ठीक है, ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स कैसे भी आप इसको बोल सकते हैं. सो नाउ जैसे इसका एग्जांपल क्या हम ले सकते हैं. फर्स्ट एग्जांपल इज वीवर्स ऑफ इंडिया, राइट. So everyone knows that your rivers of India, they are well-defined collection. So this is a set, example of sets. So next is various kinds of triangles, right? सबको मालूम है टाइप ऑफ ट्रायंगल्स कौन से हैं. Odd natural numbers less than 10. That is क्या एग्जांपल हो सकता है इसका? 1 3 5 7 9. ठीक है, लेस देन 10. तो ये एग्जांपल्स आप इसमें ले सकते हैं सेट्स के लिए. These are well defined collection of objects, right? So how do you denote a set? So we write sets जो है they are denoted by capital letters. Like capital A, capital B, capital C, X, Y, right? और जो elements हैं उस set में they are denoted by small letters. Elements or objects of set, they are denoted by small letters. For example, A, B, X, Y. Clear? Now there is a term, इस तरह से इसको लिखते हैं. This is called as belongs to, right? इसको हम बोलते हैं belongs to जब हम ये लगाते हैं. So that means if A is an element of set A, if small a is an element of set A, so we say that A belongs to A, capital A. Small a belongs to capital A. It is written as, in mathematical language, उसको कैसे लिखेंगे? It is written like this, small a belongs to A. ठीक है जी. ये हम एलिमेंट और सेट के अंदर इस टाइप से लिखते हैं, रिलेट करते हैं इसको. ठीक है बेटा. आई होप कि ये क्लियर होगा अभी तक जो भी लिखा है. सेट कैसे डिफाइंड है? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स इज कॉल्ड अ सेट. समटाइम्स a collection of object is there but it may not be a set. अभी हम एग्जांपल देखेंगे उसमें कि कुछ ऐसे collections हैं ऑब्जेक्ट्स के which are not well defined, so उनको हम सेट नहीं बोलते फिर.
ठीक है ना, अभी देखेंगे। तो जैसे सेट्स को डिनोट करेंगे कैपिटल लेटर से और उनके जो एलिमेंट्स होते हैं उनको डिनोट करेंगे हम स्मॉल लेटर्स के थ्रू। तो अभी हम आगे देखेंगे कौन कौन से जो है उनको हम कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट को सेट बोल सकते हैं और किनको नहीं बोल सकते। ठीक है जी। और नेक्स्ट पे आते हैं हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। So there are two representations of sets. एक representation है that is called roster form, other one is called set builder form. So let's see roster form and set builder form. This is roster form. Other is called set builder form. राइट तो आइए अब देखते हैं रोस्टर फॉर्म क्या है, जिसके अंदर हम इस तरह से लिखते हैं। एग्जांपल लेते हैं दैट x बिलोंग्स टू a set A where A is this 1 2 3 4 5। So, यहाँ पे इसका मतलब है x is an element which can take any value between 1 to 5। वन टू थ्री फोर फाइव, ठीक है। बट लिखने का तरीका ये होता है उसका, जो हमने ब्लू कलर से लिखा है वैसे हम उसको लिखते हैं। इसके अंदर हम कैसे लिखते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर x such that x, this is the way to write x such that x is a set of integers such that 0 less than x less than or equal to 5। ठीक है जी, ये तरीका है। तो रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म, मतलब रोस्टर फॉर्म में हम इस तरह से लिखेंगे मैथमेटिकल फॉर्म के अंदर क्या क्या वैल्यूज हैं, और सेट बिल्डर फॉर्म में हम उसको लैंग्वेज की फॉर्म में लिखते हैं इस तरह से। अब आगे हम देखेंगे इसको, ठीक है। जैसे देखते हैं, ये इस टाइप से हम इसको क्वेश्चन की फॉर्म में देख लेते हैं कि क्या लिखा जा रहा है। क्वेश्चन देखते हैं। सर सेट बिल्डर फॉर्म में डेफिनेशन की तरह लिखना है। हाँ जी सर सेट बिल्डर फॉर्म में सर डेफिनेशन की तरह लिखना है। डेफिनेशन की तरह मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, अभी देखते हैं इसमें कैसे कैसे इसमें लिखा जाता है। एग्जांपल देखते हैं। Write the solution set of equation x square plus x minus 2 equal to 0 in roster form। ठीक है जी, ये देखते हैं। ठीक है, तो आइए इसको देख लेते हैं। गिवन इक्वेशन जो है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0, इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से इसको सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू आ जाएगी x प्लस 2 माइनस एक्स प्लस 2। लेट अस सॉल्व इट, दिस इज x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2। ठीक है बेटा, यहाँ से आपको दो आंसर्स मिलते हैं
x is equal to 1 and x is equal to -2। तो इसको रोस्टर फॉर्म में ऐसे इस तरह से हम लिखते हैं, ये देखिए रोस्टर फॉर्म, ठीक है। इसमें ऐसे लिखेंगे x बिलोंग्स टू 1, -2। आगे पीछे कैसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट्स में लिखना होता है। क्लियर है ये आपको, ठीक है। यस सर। ये नोट कर लीजिए, इन केस किसी को कुछ नोट करना है, फिर हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे, आगे बढ़ेंगे इससे, ठीक है। अगर किसी को पुरानी स्लाइड देखनी हो तो आप बता सकते हैं इसके अंदर कुछ। ओके, गुड टू। देखते हैं, तो आगे देखते हैं हम क्वेश्चन 2, ठीक है। राइट द सेट x such that x is a positive integer and x square less than 40 in roster form, ठीक है जी। तो आइए अब इसको हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो ऑफ कोर्स हम वैल्यूज के लिए लिखेंगे। अब इसको देख लेते हैं एक बार, ठीक है जी। तो आइए अंडरस्टैंड करते हैं इसको, किस तरह से इसको लिखा जाएगा। तो अभी हमें मालूम है इट इज ए पॉजिटिव इंटीजर लेस देन x स्क्वायर इज लेस देन 40। तो अभी अंडर रूट में लेंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी इसकी? पॉजिटिव इंटीजर है और लेस देन 40 है, तो x स्क्वायर जो है 2√10, ठीक है। सो √10 इज 3 पॉइंट समथिंग, ठीक है। 3.3 ले लेते हैं अगर अप्रोक्सीमेटली, तो 6.6 के आसपास आ जाता है अप्रोक्सीमेटली। Therefore x can take values 1, 2, 3, 4, 5, 6. Therefore we write this in roster form. X belongs to curly brackets 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है जी। ये तरीका है इसको लिखने का। क्लियर है आपको ये वर्ड्स में जैसे लिखा हुआ आएगा सेट बिल्डर फॉर्म में, तो हमें उसको कन्वर्ट करके लिखना है। आइए नेक्स्ट पे आते हैं। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बताइए सर, आपने x 6.6 कैसे लिखा? 6 into 6 √10 कितना है अप्रोक्सीमेटली? 3.3 लिया हमने √10 को अप्रोक्सीमेटली। 6 पॉइंट समथिंग कुछ भी हो, तो क्योंकि इंटीजर लिखना है तो वो 6 पे ही रुकेगा फाइनली यहाँ पे, ठीक है। ओके सर। तो राइट द सेट A 1, 4, 9, 16, 25 in set builder form. ठीक है जी। कैसे अब इसको आप लिखेंगे? ठीक है, क्योंकि आपको क्लियर ही हो रहा है। 4 जो है दिस इज 2 स्क्वायर
9 जो है दिस इज 3 स्क्वायर, 16 4 स्क्वायर एंड सो ऑन. ठीक है, बेसिकली it is a square of natural number, so we can write a as the इसको set builder form. A is equal to x such that x is the square of natural number. ठीक है ना. और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं x such that x is equal to n square where n small n belongs to natural number. इस तरह से इसको लिखा जाता है. ठीक है जी, चेक कीजिए, क्लियर है ये. अगेन राइट द सेट A 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7 in set builder form. ठीक है ना. तो अब ये देखते हैं कैसे इसको हमने लिखना है. तो क्लियर हो रहा है, 1/2, 2/3, 3/4, तो ऊपर जो भी नंबर है नीचे उसमें एक ऐड कर रहे हैं हम. ठीक है, और 1 से स्टार्ट कर रहे हैं टिल 6. सो वी कैन राइट a as x such that x is equal to n/n plus 1 where not 0 से तो स्टार्ट ही नहीं करना, 1 से स्टार्ट करना है हमें. 1 less than n less than or equal to 6. ठीक है, ये तरीका है. इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं 1 less than n less than or equal to 6. ये एक लाइन में आ जाएगा इस तरीके से. क्लियर है. ठीक है, आइए कुछ और इसके अंदर चीजें और भी देखते हैं, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट डिस्क्रिप्शंस. नाउ ऑर्डर ऑफ objects while writing in roster form is immaterial. ये भी एक्सप्लेन करता हूँ. ठीक है जी. Objects are not repeated in roster form. ठीक है जी, ये ध्यान रखेंगे. दो पॉइंट्स हैं रोस्टर फॉर्म के लिए. इसके एग्जांपल आप क्या दे सकते हैं. ऑर्डर ऑफ ऑब्जेक्ट्स मतलब इफ आप ऐसे लिख सकते हैं A इज ए सेट, इसमें 1 2 3 4 5 लिखते हैं आप. वी कैन ऑल्सो राइट A एज और A को ऐसे भी लिख सकते हैं 2 4 5 3 1, कैसे मर्जी आप लिख सकते हैं इसको. ठीक है, ये एग्जांपल है इसका. क्लियर. तो ये एक तो तरीका हो गया. दूसरा, जैसे रिपीट नहीं करते इसमें ऑब्जेक्ट्स, इसका आप ऐसे लिख सकते हैं
if x, capital X is equal to S O L O, सोलो। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, OLS। ओ को 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब एक ही बार काउंट होगा हमेशा। ठीक है जी, आइए अब आगे बढ़ते हैं इसमें। ठीक है, करें स्टार्ट इसको आगे। बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, now we have to convert roster to set builder form. X belongs to 2, 4, 6, 8, 10. X belongs to A, E, I, O, U. X belongs to 1, 2, 3, 5, 8. ठीक है, तो आइए एक बार इसको जरा समझ लेते हैं। फर्स्ट में अगर हम लिखते हैं x belongs to 2, 4, 6, 8, 10, तो ये तो क्लियर ही हो रहा है कि ये इवन नंबर्स हैं। तो इसमें हम ऐसे लिख लेते हैं x such that x is a set of even integers such that टू इज लेस देन x इज लेस देन इक्वल टू 10। ठीक है, अब बेसिकली क्या सेट बिल्डर फॉर्म में एक्सप्रेस करने का सबका अपना तरीका हो सकता है। इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, x such that x is a natural number divisible by 2 and x is लेस देन और इक्वल टू 10। ठीक है बेटा, तो दोनों में से कोई भी तरीके से आप लिख सकते हैं इसको। Now x belongs to A, E, I, O, U है, so this means that this is a set of vowels. We'll write x such that x is a set of vowels in English alphabet. Third, x belongs to 1, 2, 3, 5, 8. तो अब आप बता सकते हैं इसको, देखते कोई बता पाता है तो। लेट्स सी। कोशिश कीजिए इसको करने की, कौन बता पाता है इसको। So, हाँ जी बताइए। so x is a set of the natural numbers. X such that x is a set of Natural numbers are 1, 2, 3, 5, 8. नहीं बढ़िया, देखो ना, आपको ये थोड़ा सा देखना है कि इसमें क्या पैटर्न क्या बन रहा है। आई जस्ट वांट टू नो कि किसी को पैटर्न पता है या नहीं पता, मुझे बस वही देखना है, अगर पैटर्न पता है आपको या नहीं पता। किसी ने शायद ये पैटर्न पहले पढ़ा हो, आई थिंक। आपको अगर पैटर्न नहीं पता तो आप इसको लिख नहीं पाएंगे, सबको पैटर्न मालूम होगा तभी हो पाएगा। वेरी राइट,
क्रिश जैन, हाँ क्रिश जैन ने बताया। पर इसको क्या बोलते हैं, ध्यान है इसको बोलते क्या है? गुड, उसने पैटर्न पकड़ लिया क्या है। तो x such that x is set of 1 less than x, नहीं ऐसे नहीं लिखना, लिखना नहीं हार्दिक बेटा ऐसे। इसको बोलते हैं फिबोनाची सीरीज, अगर आपको पता हो तो। अगर किसी को नहीं पता तो कोई बात नहीं। फिबोनाची सीरीज जो है वो ऐसे होती है 1 2 3 5 8 13 21। बेसिकली नेक्स्ट हमेशा पिछले का सम बन के बनता है। जैसे 1 से स्टार्ट हुआ, ठीक है, सॉरी ये होना चाहिए था 1 2 3 5 8, गलत है ये, एक मिनट इसको ठीक करते हैं। ये होता है 1 1, फिर आएगा 2, 2 बार 1 आता है इसमें, ऐसे होता है ये 1 1 2 3, ठीक है, इस तरह से आता है। तो ये 1 से स्टार्ट हुआ तो 1 के पीछे तो कुछ नहीं है तो 1 ही लिखा दोबारा, फिर पिछले 2 ऐड किए तो 2 आया, फिर 2 ऐड किए तो 3 आया, ठीक है ना। ये ऐड करेंगे नेक्स्ट वाला बनेगा, ये ऐड करेंगे नेक्स्ट वाला बनेगा, ये ऐड करेंगे नेक्स्ट 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 बनेगा। So we'll write x such that x is a set of x such that x is a set of Fibonacci series and x less than or equal to 8। तो क्योंकि 8 तक ही लिखा हुआ सिर्फ, ठीक है। बताइए बेटा कोई डाउट है अभी? ये तो डिपेंड करता है कि मतलब किस टाइप से कैसा क्वेश्चन आता है और उस समय इसको कैसे लिखना। वैसे बहुत सिंपल क्वेश्चन ही है 11th में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब इसमें। अगर अभी तक कोई डाउट नहीं है तो कुछ बीच में भी अगर डाउट आएगा तो हम उसको सॉल्व करेंगे। राइट इन रोस्टर फॉर्म। या श्योर मिलेंगे बिल्कुल बेटा, अभी तो चैप्टर स्टार्ट ही हुआ है तो आपको ट्राई करने के लिए भी मिलेंगे क्वेश्चन, डोंट वरी। So now we have to write in roster form. So this is the question. First, x such that x is an integer and -3 less than x less than 7। कीजिए आप ट्राई बेटा आप लोगों। B is a set x such that x is a prime number which is a prime number divisor which is divisor of 60, ठीक है। X such that x is a set of x such that x is, लिखने का तरीका ऐसी है, ठीक है, is a set of all letters of word better। ठीक है जी, बताइए अब आप इसको। हाँ गुड, काफी स्टूडेंट्स ने आंसर किया है, वेरी गुड।
गुड. सो -2 -1 0 1 2 3 4 5 6. वेरी गुड. बिल्कुल ठीक है फर्स्ट का आंसर. अभी मैं उसको एक्सप्लेन भी करता हूँ सबको. x belongs to prime number which is divisor of 60. तो इसमें कैसे प्राइम नंबर भी होना चाहिए, राइट? सो एक बार ध्यान दो इसको. 1 is neither even not prime. वैसे तो neither composite not prime, तो 1 तो आता ही नहीं है अभी. चलो ठीक है, 1 नहीं आएगा उसमें, तो वो गलत हो गया आपका. और क्या आया था? 2,5. 3 भी है ना, प्राइम होता है, डिवाइजर भी है 60 का. ठीक है. -3,7 नहीं करना. ठीक है ना, सिर्फ -3,7 नहीं है. डबल नहीं लिखना, टू रिपीट नहीं करना, जरूरत नहीं है मतलब करने की उसको, है ना. तो विल राइट इट लाइक दिस. देखते हैं. -3 लेस देन x लेस देन 7. तो x -3 से बड़ा होना चाहिए, मतलब इंटीजर भी है, तो -2 से स्टार्ट करेंगे. -2 -1, फिर आएगा 0 1 2 3 4 5 6. ठीक है बेटा, ये आ गया हमारे पास. सेकंड बी. डाउट हो किसी को तो आप पूछ सकते हैं. इसके अंदर इट इज ए प्राइम नंबर फर्स्ट ऑफ ऑल एंड डिवाइजर ऑफ 60. 2 इज ए प्राइम नंबर, वो 60 का डिवाइजर भी है. 3 इज ऑल्सो ए प्राइम नंबर, 60 का डिवाइजर भी है. 5 इज ऑल्सो ए प्राइम नंबर. इसके आगे कोई भी ऐसा प्राइम नहीं है जो 60 का भी डिवाइजर है. ठीक है. सी. X is a set of all letters of the word better. तो रिपीट करने की जरूरत नहीं है इसमें. BETR, जैसा कि मैंने बताया था पीछे भी, रिपीट करने की जरूरत नहीं होती. वेरी गुड. ठीक है जी, चेक कीजिए बिल्कुल. दिस इज डन. ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें. वेरी गुड. हाँ जी, क्या क्वेश्चन आपने पूछा बेटा? x belongs to. बेटा इसको ऐसे नहीं लिख सकते बिकॉज 1 2 3 5 8 था ना, क्योंकि x जो है वो 1 से स्टार्ट होके 8 तक आ रहा है, तो उसमें 7 भी आ जाएगा 6 भी आ जाएगा जो यहाँ नहीं लिखा हुआ, तो ये गलत हो जाएगा. ठीक है, कोई नहीं. एक स्टूडेंट ये पूछ रहा है कि अगर ये ऐसे ही लिखा होता, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अगर ऐसे लिखा होता, तो मैं सबको एक्सप्लेन कर देता हूँ. x belongs to 1 2 3 5 8. ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि इसमें सीक्वेंस क्या है. ठीक है, सो वी आर नॉट एबल टू राइट इट इन सेट बिल्डर फॉर्म, क्योंकि यहाँ 1 और 2 में कनेक्शन समझ नहीं आ रहा ना. 2 + 3 तो पता चल रहा है 5 है, 5 + 3 8 है, 2 कैसे आया ये नहीं क्लियर हो रहा. तो वी आर नॉट एबल टू राइट इट इन सेट बिल्डर फॉर्म. तो ये क्वेश्चन एक्चुअली गलत था ना, तो 1 से मैंने इसलिए दोबारा ठीक किया था इसको. But sir, you have said that in router form we do not have to repeat a number. नहीं, दैट इज राइट, बट किसमें रिपीट नहीं करना? विच क्वेश्चन यू आर आस्किंग? Like in of the fifth question, third part, and you have written x belongs to 1, 1, but you have to repeat it 1. राइट, बट अगर ये यहाँ पे 1 नहीं लिखेंगे ना, तो हमें सीरीज समझ नहीं आएगी क्या है फिर. ठीक है, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में स्पेशली जैसे फिबोनाची सीरीज है, तो आपको 1 लिखना पड़ेगा, नहीं तो सीरीज क्लियर नहीं होगी. फिर क्या है इसके अलावा? नहीं तो हम 2 भी रिपीट कर सकते हैं, कभी भी 3 भी कर सकते हैं, तो सीरीज पता नहीं चलेगी ना. तो whenever this kind of question will be coming in your exam, तो ये 1 रिपीट हो, मतलब हम रिपीट ना करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको सीक्वेंस नहीं पता चलेगी फिर 1 से, कि मतलब 1 को रिपीट करना है कि 2 को करना है कि 3 को करना है, तो ये क्लियर नहीं हो पाएगा ना. तो इसमें थोड़ा डिफिकल्ट होगा सेट बिल्डर फॉर्म को समझना. ठीक है, Okay, sir. ओके. आगे बढ़ते हैं इसमें हम.
नेक्स्ट पे आते हैं। This is 1, 2, 3 and 6. Comma 3. Third one. M A T H E I C S. This is 1, 3, 5, 7, 9. राइट, आगे देखते हैं इसमें। एक तरफ रोस्टर फॉर्म है, एक तरफ सेट बिल्डर फॉर्म है, तो मैच करना है। तो इजी होता है ये भी। इट इज ए नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। X such that X is a prime number and divisor of 6. ठीक है, odd natural number less than, हाँ जी, तो देखते हैं 10। X such that X is a letter of word mathematics. ठीक है जी, हाँ बिल्कुल सही। तो ये हम मैच कर लेते हैं एक बार इनको। राइट, तो आप देखेंगे इसमें, तो फर्स्ट केस के लिए इसको नेमिंग भी कर देते हैं इसकी हम। दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C, दिस इज D। ठीक है, तो X such that X is a natural number and divisor of 6। नेचुरल नंबर भी है, तो 1, 2, 3 एंड 6। फर्स्ट का आंसर तो A ही है। ठीक है जी, वेरी गुड, काफी स्टूडेंट्स ने आंसर किया है इसका। फर्स्ट का A आंसर है क्योंकि नेचुरल नंबर बोला हुआ ना। सेकंड 2 और 3 है, प्राइम नंबर है, 2 और 3 आर प्राइम एंड डिवाइजर ऑफ 6। सो सेकंड का है B। थर्ड मैथमेटिक्स तो क्लियर ही है, D है। और फोर्थ ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, ये है तरीका। क्लियर है बेटा? ठीक है ना। आइए कुछ और क्वेश्चन अब इसमें हम लोग और देखते हैं, कुछ और क्वेश्चन ऐड करते हैं। Now, which of following are sets? ठीक है जी, ये लिखते हैं। ठीक है बेटा। This is collection of all months of a year beginning with letter J। ठीक है जी। सेकंड, ये जो मैं लिख रहा हूँ इनमें बताना है
collection of 10 most talented writers of India. ठीक है, team of 11 best cricket batsmen of what? Collection of all natural numbers less than 100. ठीक है जी, collection of most dangerous animals of what? ठीक है बेटा, अब इसमें देखिए जो भी कलेक्शन है सिर्फ वो इट मे और मे नॉट बी अ सेट, राइट? तो सेट्स कौन से हैं इसके अंदर वो समझते हैं। कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स, दिस इज ए सेट, ठीक है जी। 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स, तो ये हर एक के केस में अलग अलग हो सकता है। दिस इज नॉट वेल डिफाइंड, इट इज नॉट अ सेट। हर एक की नजर में अलग हो सकते हैं ना ये। 11 बेस्ट क्रिकेटर्स, बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन, ये भी अलग हो सकते हैं। इट इज नॉट अ सेट, इट इज अ कलेक्शन बट इट इज नॉट अ सेट। दिस इज अ सेट, ये फिक्स है। दिस इज नॉट अ सेट। अगेन डेंजरस अलग अलग हो सकते हैं, किसी के लिए टाइगर डेंजरस हो सकता है, किसी के लिए स्नेक डेंजरस हो सकता है, किसी के लिए नहीं भी हो सकता है ना। तो फर्स्ट इज ए सेट, फोर्थ इज ए सेट, सेकंड इज नॉट अ सेट, थर्ड इज नॉट अ सेट, फिफ्थ इज नॉट अ सेट। ठीक है जी, क्लियर हो गया? तो हम आगे बढ़े इसमें, बताइए। ओके, आगे बढ़ते हैं इसमें। So let us take A as 1, 2, 3, 4, 5, 6. Now we have to insert an appropriate symbol. Belongs to and does not belongs to. This is belongs to और ये है does not belongs to, है ना, in blank spaces. First आप इसमें belongs to, does not belongs to प्लेस कीजिए। ठीक है, बताइए अब आप। जो एलिमेंट है वो बिलोंग्स टू में आएगा, जो एलिमेंट नहीं है वो डज नॉट बिलोंग्स टू में आएगा। कीजिए। ठीक है जी, तो आप इसमें ऐसे लिख सकते हैं 5 है इट बिलोंग्स टू, 8 डज नॉट बिलोंग्स टू, 0 डज नॉट बिलोंग्स टू, 4th बिलोंग्स टू, 2nd बिलोंग्स टू, 10 डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है जी, राइट। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, आइए नेक्स्ट पे आते हैं। Write following in roster form.
x such that x is an integer and -3 less than x less than 7. अच्छा ये तो हो गया. It's a natural number less than 6. X such that x is a 2-digit number. Natural number such that sum of digits is 8. ठीक है. Set of all letters of word trigonometry. ठीक है जी. तो इसको करते हैं. बता सकते हैं इसको. अब आप ट्राई कीजिए. राइट फॉलोइंग सेट्स. 10th कीजिए बेटा ट्राई आप इन सेट बिल्डर फॉर्म. कीजिए बेटा. बाकी ट्राई कीजिए. फर्स्ट में जैसे आंसर क्या बनता है इसमें. ए जो है फर्स्ट नेचुरल नंबर लेस देन 6. so we write 1 2 3 4 and 5. ठीक है. एक बात का बेटा ध्यान रखो सब लोग कि कुछ बच्चे अभी ना करली ब्रैकेट के अलावा ये ब्रैकेट यूज कर रहे हैं. इसका यूज अभी आपको पता नहीं है, इसलिए ये यूज नहीं करना. ठीक है. इस पर्टिकुलर चैप्टर में ऑलवेज यूज करली ब्रैकेट, क्योंकि उस ब्रैकेट का मतलब कुछ और होता है. आगे हम पढ़ेंगे. तो अभी आपको करली ब्रैकेट यूज करने हैं ऐसे. ठीक है. कुछ बच्चे लिख रहे हैं, आप ध्यान रखिए, वैसे नहीं यूज करना. सेकंड, x such that x is a 2-digit natural number such that sum of digits is 8. Sum of the digits is 8. ठीक है. 2-digit number, this is most important. तो 0 से तो स्टार्ट ही नहीं कर सकते ना. 2 डिजिट है तो 1 से करेंगे. 1 and 7. वेरी गुड. नेचुरल नंबर है. फिर बढ़ाते जाइए, एक एक इधर से घटाते जाइए. 26 35. वेरी गुड. अक्ष ने दिया आंसर इसका. वेरी गुड. 55 44 53 62 71. ठीक है. और 80 भी है, बिकॉज 80 भी नेचुरल नंबर में आता है जी. नो 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 अगेन, ये अभी भी क्लियर नहीं हुआ बेटा. नाम क्या है आपका. देखिए जो आप ये जो लिख रहे हैं ना हार्दिक, जो 1 और 6 स्क्वायर ब्रैकेट में लिख रहे हैं, वो आपको यूज अभी नहीं करने बेटा. सो इट all those numbers between 1 to 6, every real number will come in that case. ठीक है. every real number will come. यहाँ आपको क्या मेंशन्ड है, नेचुरल नंबर. ठीक है. तो ऐसे नहीं लिखना आपको. करली ब्रैकेट्स का यूज होता है एक एक नंबर को काउंट करने के लिए.
सो ई जो है उसके अंदर हमारे पास रिपीट नहीं करना, बस TRIGONMM, ठीक है जी, ये आ गए हमारे पास। आगे देख लेते हैं इसको। ए में है x such that x is an odd natural number. X such that x is an integer. X square less than or equal to 4. ठीक है, x such that x is an integer minus half less than x less than 9/2. कीजिए बेटा ट्राई इसको। So let's start with this first. क्या आता है बेटा इसमें? x such that x is an odd natural number. ठीक है ना, नेचुरल नंबर भी है एंड ऑड नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट हो जाते हैं और ऑड नंबर्स हैं तो विल स्टार्ट इट फ्रॉम 1 3 5 7, ऐसे ये चलता जाएगा। ठीक है, दिस इज द वे टू राइट बी पार्ट। x such that x is an integer, x square less than or equal to 4. तो अगर आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 2 आ जाएगा और -2 भी आएगा। तो इंटीजर है लेस देन 4, वी राइट इट फ्रॉम -2 -1। आप देखेंगे ना, x स्क्वायर कीजिए 4 आएगा, 4 लेस देन इक्वल टू 4 इक्वल टू 4 आ रहा है, फिर -1 विच इज लेस देन 4। वेरी गुड, स्टूडेंट्स ने आंसर किया है 0 आएगा, इट इज ऑल्सो लेस देन 4, दिस इज 1 देन 2। ठीक है बेटा, ये आ गया हमारे पास। s such that x is an integer, so this is -0.5 से लेके 4.5 तक है। so -0.5 से बड़ा होना चाहिए, तो we start it from 0 1 2 3 and 4। ठीक है जी, चेक कीजिए बेटा इसको। ठीक है बेटा, तो आज के लिए बस हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट क्लास में इससे आगे बढ़ेंगे। अगर किसी को कोई डाउट या परेशानी हो तो आप इस नंबर पे मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं लिख रहा हूँ 9811787073, और नेक्स्ट क्लास के लिए आपको मोस्ट लाइकली कॉल आएगा, नहीं तो आप बात भी कर सकते हैं जिन्होंने आपको बताया। ठीक है, Excuse me, sir, I have a doubt. हाँ जी बेटा बताओ। So question number 11, it is written that we have to answer in the set builder form, but we have given the solution in the roster form, I guess. It should be in roster form, right? So the question has to be changed or the answer. Wait, just wait. Write the following set in
रोस्टर फॉर्म, ठीक है, Okay, ऐसे sir. Thank you. इस तरह से, ठीक है बेटा। ओके देन, प्लीज टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। हाँ जी, ओके।